आधी रात का ऑर्डर। ये कहानी एक ऐसे ही वाक़ये पर मबनी है जहां रात के अंधेरे में दो मुख्तलिफ दनिये एक दूसरे से मिले और एक अनोखा ताल्लुक कायम हुआ। रात के 12 बज चुके थे जब सड़कें सुनसान हो रही थीं। कामरान अपनी बाइक पर फूड पांडा का आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने निकल रहा था। वो एक तंदुरुस्त, चुस्त और तेज दिमाग नौजवान था जो दिन भर मेहनत करता और रात को देर तक काम निपटाता था। आज का आखिरी ऑर्डर एक पोश इलाके के एक बड़े और पुरसुकून अपार्टमेंट से आया था। जब कामरान इस मखसूस फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने घंटी बजाई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और सामने नाजिया बेगम खड़ी थी। नाजिया बेगम, जिनकी उम्र 40 के आसपास होगी, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत संभाल कर रखा हुआ था और वो नौजवान लड़कों की सोहबत और उनकी तवज्जो हासिल करने की शौकीन थी। उनका अंदाज़, गुफ्तगू और लिबास ही उनके इरादों को जाहिर कर रहा था। कामरान ने मुस्करा कर पार्सल आगे बढ़ाया। मैडम, आपका ऑर्डर। नाजिया बेगम ने पार्सल लेते हुए कामरान को सर से पांव तक देखा। इसका कसरती जिस्म और चेहरे की चमक देखकर उनके इरादे मजीद पक्के हो गए। उन्होंने एक दिलफ्रेब मुस्कुराहट के साथ कहा, बाहर बहुत शदीद गर्मी और हब्स है, तुम इतनी रात को बाइक चलाकर आए हो, थक गए होगे। जरा अंदर आ जाओ, ठंडा पानी पी लो। कामरान ने पहले तो हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन नाजिया बेगम के इसरार पर वो ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। जब कामरान पानी पी रहा था तो नाजिया बेगम इसके करीब आईं और धीमी जादुई आवाज में बोले, सिर्फ पानी की ही प्यास लगी है, कुछ और भी चाहिए? जो मांगोगे मिल जाएगा। कामरान, जो कि पहले ही दुनिया देख चुका था और काफी तेज दिमाग था, उनके इस खिले इशारे को फौरन समझ गया। इसने गिलास मेज पर रखा, नाजिया बेगम की आंखों में देखा और मुस्करा कर बोला, क्यों नहीं मैडम, अगर देने वाला इतनी फयाजी दिखाए तो इनकार कौन करता है। इसके जवाब ने नाजिया बेगम के दिल की धड़कनें तेज कर दे। वो कामरान का हाथ पकड़कर इसे अपने ख्वाबगाह की तरफ ले गईं। कमरे की मध्यम रोशनी और माहौल उनके जज्बात को हुआ दे रहा था। कमरे में दाखिल होते ही वक्त जैसे थम गया। कामरान ने अपनी तमाम तर तवानाई और जवानी का जादू जगाया। वो नाजिया बेगम की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा माहिर और पुरजोश निकला। दोनों के दरमियान कायम होने वाला जिस्मानी ताल्लुक महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि जज्बात और तवानाई का एक तूफान था जिसने नाजिया बेगम को दंग कर दिया। कामरान ने इस रात नाजिया बेगम को एक ऐसा तजर्बा दिया जिसकी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। इसका अंदाज, इसकी ताकत और उसका निखार ऐसा था कि नाजिया बेगम को लगा जैसे उनकी जिंदगी की पिछली 100 रातों की प्यास एक ही रात में बुझ गई हो। वो कामरान की मर्दांगी और उसके अंदाज की मुकम्मल तौर पर दीवानी और शदाई हो गई। जब ये तवील और यादगार रात खत्म हुई और सुबह का नूर फैलने लगा तो नाजिया बेगम बिस्तर पर लेटी हुई कामरान को निहार रही थीं। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। उन्होंने आगे बढ़कर कामरान का मोबाइल नंबर लिया और कहा, तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय नहीं हो, तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। अब ये नंबर हमेशा मेरे पास रहेगा और ये मुलाकात आखिरी नहीं थी। कामरान ने मुस्करा कर नंबर शेयर किया, अपना बैग उठाया और फ्लैट से बाहर निकल गया। वो जानता था कि अब जब भी नाजिया बेगम को तलब होगी वो किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ इसे ही याद करेंगी और ये सिलसिला अब तवील चलेगा।